लड़कियां नहीं है। जो अधिकार बेटा का है वही अधिकार बेटी का है। तो चलिए एक साथ बस। उत्तर टोला इस समय सुबह में बहुत तेज थे लोग, आज दक्षिण टोला आगे हो रहे हैं सर। चलिए एक साथ साबित करिए कि नंबर 1 कौन है, क्योंकि नंबर 1 का स्थान हमेशा खाली रहता है। एक से बढ़कर एक करने वाले आते हैं और नंबर 1 का स्थान पाकर जाते हैं। तो चलिए एक साथ वाह बस अभी बराबर हो गया है, अभी आगे पीछे नहीं है। देखिए यही पावर होता है, जब आप कोशिश करेंगे तो हर चीज संभव है, करने से है। तो आइए वाह, सैल्यूट भी एक साथ करेंगे, हाथ मिलना चाहिए। चलिए एक साथ सैल्यूट। सैल्यूट करते समय आवाज नहीं किया जाता है, चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। मुस्कुराते हुए सैल्यूट बनाएंगे 3 उंगलियों से स्काउट गाइड में। जैसे आइए हम स्काउट गाइड में 3 उंगली से सैल्यूट क्यों करते हैं, कोई आपसे प्रश्न पूछ दे तो ये जानकारी जरूरी है। स्काउट गाइड में बायां हाथ मिलाया जाता है, ये भी जानकारी जरूरी है। तो आइए आप लोग पहले 20 रन की अवस्था में खड़ा होंगे, इसके बाद हम बताने का काम करेंगे। आइए एक साथ स्काउट गाइड में हम लोग 3 उंगली से सैल्यूट बनाते हैं। कितने उंगलियों से? 3 उंगलियों से, और दाएं हाथों से सैल्यूट करते हैं। आइए पूरा सैल्यूट हम सीखेंगे। 2 प्रकार का सैल्यूट किया जाता है, एक साइन सैल्यूट और एक जर्नल सैल्यूट पूरा होता है। आइए साइन सैल्यूट कैसे होता है, जैसे हम सावधान के पोजीशन में, फुल वर्दी में नहीं है, यूनिफॉर्म में नहीं है। अभी तो आप प्रवेश का प्रथम का ट्रेनिंग ले रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तृतीय सोपान करेंगे, जिला स्तरीय ट्रेनिंग होगा, राज्य स्तरीय होगा, उसमें स्काउट गाइड का यूनिफॉर्म लगेगा, आपको टोपी पहनना पड़ेगा, पुलिस के जैसे हम जैसे ड्रेस पहने हैं ऐसे ड्रेस पहनना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप टोपी नहीं लगाए हैं, आप पूरा यूनिफॉर्म में नहीं है, तो आप साइन सैल्यूट कर सकते हैं। दाएं कंधे तक ऐसे त्रिदल कमल बनाकर 3 उंगलियों से ऐसे साइन सैल्यूट होता है। इसके बाद पूरा सैल्यूट कैसे बनाएंगे, जनरल सैल्यूट जो होता है, दाएं हाथ से जैसे थे, हाथ नीचे थे पर जहां से आया था वहां चला जाना चाहिए। बगल से आता है, सामने से गिरता है। क्लियर? अब आइए हम 3 उंगली से सैल्यूट क्यों करते हैं? स्काउटिंग में ये अंगूठा है, इसको अच्छाई का प्रतीक माना गया है। जैसे कि गेम कोई आप खेलते हैं, कोई खेल खेलते हैं, जो विजेता बनते हैं तो ऐसे करते हैं, वाह गुड बोलते हैं ना, तो ये अच्छाई का प्रतीक माना गया है। तो ये क्या है? अच्छाई का प्रतीक है। जो सबसे छोटी वाली उंगली है, इसे बुराई का प्रतीक माना जाता है। तो हम अच्छाई से बुराई को ढक लेते हैं। जो भी मानो है, सबके अंदर अच्छाई और बुराई है, निगेटिव और पॉजिटिव है। समझ पा रहे हैं? कोई कह दे कि हमारे अंदर पूरा अच्छाई भरा है, तो मैं मान नहीं सकता हूं, एक बुराई। हाँ बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ वहीं। हाँ तो देखिए अच्छाई और बुराई सबके अंदर है। तो हम हमेशा अच्छाइयों का अध्ययन करेंगे, बुराइयों को पीछे छोड़ेंगे। तो अच्छाइयों को आगे कर देंगे, बुराई को ढक लेंगे। क्या हुआ है? अरे छोड़ो ना, आराम, अभी आराम मिल जाएगा। जाओ उधर थोड़ा सा बैठ जाओ, हॉल में जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, रूम में थोड़ा हवा के नीचे बैठ जाओ, ठीक है? मेहनत करो तुम। अभी सुनिए, तो हम बता रहे थे अच्छाई से बुराई को ढक लेते हैं, ऐसे त्रिदल कमल बनाते हैं। देखिए 3 उंगली है, 3 उंगली क्या दर्शाता है? स्काउट गाइड का प्रतिज्ञा 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। एक उंगली में कितना गांठ है? 3। 2 उंगली में कितना हुआ? 3 उंगली में कितना हुआ? स्काउट गाइड का नियम 9 होता है। नियम का भी जानकारी देंगे अगले दिन, प्रतिज्ञा की जानकारी देंगे। स्काउट गाइड सिद्धांत होता है तैयार रहो, हमेशा अपने कामों को लेकर एक्टिव रहो, एकदम आलस नहीं लेना है। जो अपना काम दूसरे से कराते हैं वो आलसी होते हैं। अभी आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं,
तो आपके अंदर आलस नहीं आना चाहिए। तो अच्छाई को आगे करेंगे, बुराइयों को पीछे छोड़ेंगे। तो इस पर ध्यान देना है। और जब भी आप घर से चलिए तो भोजन करके ही आइए, क्योंकि अब पूरा डे का स्कूल है। जितना आप मेहनत करती हैं उतना ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आपका शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी पढ़ने में, गेम में, कोई भी एक्टिविटी आप करेंगी तो उसमें आपका मन लगेगा। तो अच्छाई बुराई का हम बात कर रहे थे कि स्काउट गाइड में हम 3 उंगलियों से सैल्यूट क्यों करते हैं। तो इसका कारण आप लोग जान ली। गाइड तेज बोलिए, जान ली। तो कितना उंगली से सैल्यूट होता है? 3। अभी हम आपसे पूछे तो क्या इस प्रश्न का आप जवाब देंगी? देंगी जवाब? वाह, बहुत ही अच्छे। चलिए एक साथ एक साथ समस्त सभी सैल्यूट बनाएंगे अपने स्थानों पर। सैल्यूट। हमारे तरफ नहीं देखना, आगे देखिए, मुस्कुराते रहिए। वाह, सैल्यूट करते रहिए आवाज में। वाह, देखिए कितने अनुशासित तरीकों से, कितना सिस्टम में। एक लड़की बायां हाथ से सैल्यूट की है। बहुत ध्यान देते हैं, ध्यान रखिए। अब देखिए, इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? इधर आइए। क्या नाम? ज्योति। इधर आइए। गजब का सैल्यूट कर रही है ज्योति। आप सभी हाथ को नीचे करेंगे जैसे थे। ज्योति का सैल्यूट देखिए आप लोग, क्लास 11। चलिए, ज्योति सैल्यूट करेंगे। बाकी सभी गाइड यहाँ ध्यान देंगे ज्योति की तरफ। चलिए एक साथ ज्योति का सैल्यूट देखिए। कुछ दिख रहा है? कुछ लोग इशारा कर रही हैं बदलने के लिए। कान पे बोले हैं कि दाएं भोंक लगे। हाथ नहीं सकता है ऐसे उंगली। हाँ देखिए, होगा। ऐसे करिए ना, पहले हाथ ऐसे करिए, हाथ सीधा करिएगा। ऐसे ये हाथ सीधा नहीं होता है, ऐसे सीधा करो ना, नहीं होगा। ठीक है, दिक्कत है। बहुत ही अच्छा, हम समझ गए कि ऐसे ही लोग नहीं कर पा रहे। बहुत बहुत बधाई, इतना कम से कम कर ले रही है। तो हाथ प्रयास करिए कि सीधा धीरे धीरे हो, ठीक है ना? बहुत ही अच्छा। चलिए ज्योति के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। वाह, बहुत ही अच्छा। जाइए स्थान लीजिए ज्योति। हमारे जैसे कि लेफ्ट हमारा भी थोड़ा सा। अब गौरा हाई स्कूल में जा रहे थे तब तक एक ईयरफोन लगाया हुआ लड़का आया, मार दिया हमारी गाड़ी में। तब से एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट में गए, जानकार डॉक्टर नहीं मिला और फ्रैक्चर हुआ। सही से हमारा बैठा नहीं पाया हड्डी, और देखिए थोड़ा फ्रैक्चर हो गया। टेढ़ा